हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं क्लास 10th में त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 का एग्जाम्पल करूंगा। इसका बेसिक तो पिछले वीडियो हम बता दिए थे। इसमें क्या है, प्रश्नावली 8.2 का एग्जाम्पल देखना ध्यान से। तो इसमें यूज होगा, जैसे देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मान निकालने का लिए रूल बताया है ना। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कोई भी फलन का, इसका तो ठीक समझा दिए थे पिछले वीडियो में। अब पहले देखो क्या सीखना है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ल। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ल। इसका ट्रिक भी बताए थे। ट्रिक का नाम क्या बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक बताए थे ना। ये ट्रिक याद रखने से क्या फायदा होगा। पहला क्या बताए थे बुआ, साइन। दूसरा क्या बताए थे, कोस। तीसरा क्या बताए थे, टेन। यानी साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कोस थीटा बराबर बी बटा एच और टेन थीटा बराबर पी बटा बी, पी बटा बी। ट्री का नाम क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये सब टोटल चीज यूज होगा इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो देखो उदाहरण 6 क्या है। क्या करा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो जितना पढ़ो पहले उतना करो। देखो त्रिभुज बनाना है जिसका कोण बी क्या करना है, समकोण। तो देखो इसका सॉल्यूशन। तो त्रिभुज को बना दिए बुआ, क्या बना दिए, त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। करा था त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। बी क्या रहेगा बुआ, समकोण। तो ई बी लिख दिए। अब क्या बचा, एसी। क्या बचा, एसी। तो यहाँ ए लिखो या यहाँ, दोनों में से कहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो हम यहाँ ए लिख दिए तो ई क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि फिक्स नहीं है। कह रहा था त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। हमको ये पता है बी कितना है बुआ, समकोण है, समकोण है। तो ये दोनों कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो दोनों तो न्यून कोण है। तो ये यहाँ लिखो या यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, बोलो। अब आगे पढ़ो। ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो लिखो यहाँ दिया है। क्या है बुआ, दिया है। क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो देखो कोण ए सी बी रहे या कोण सी रहे या कोण बी सी ए रहे, तीनों का मतलब क्या हुआ, कोण सी। क्या हुआ, कोण सी। तो बीच वाला का मतलब रखते हैं। ये आगे पीछे लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बताए थे ना कोण को 3 तरीका से लिखा जाता है। जैसे कोण सी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी बी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी ए। ये क्या लिख सकते हैं, कोण सी। ठीक है, तीनों मतलब एक ही चीज हुआ। ठीक है ना, ये सब त्रिभुज में बताए थे, बेसिक पढ़ाए थे। तो क्या दिया हुआ है, कोण ए सी बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी है ना। तो सी कोण कितना दिया हुआ 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो देखो हमसे क्या पूछ रहा है, भुजाओ। क्या लिखा है, भुजाओ बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है बुआ, पहले बीसी। कहने मतलब बीसी बराबर वाट, और क्या निकालना है, एसी बराबर वाट। ठीक है, तो एक कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी कोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर नहीं, कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। 5 समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो पहले हमको क्या निकालना हुआ, बीसी। क्या निकालना है, बीसी। तो देखो लंब एंगल के सामने मुझे लंब होता है ना, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो थीटा के यहाँ पर क्या, सी है ना। तो टेन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है बुआ, ए बी। क्या है, ए बी। और आधार क्या है, बीसी। तो टेन सी, सी का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री। यानी कोण सी कितना है बुआ, 30 डिग्री। इक्वल टू, इस समझ में आया कैसे लिखा है 30 डिग्री। तो कोण सी है ना सी। तो सी कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है यहाँ तक। अब बोलो ए बी का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। क्या है बुआ, अब बटा क्या है, बीसी। अब 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3 बराबर 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर लास्ट में भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब सोल्व कर लेंगे ना उसके बाद देंगे सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो उसको रहने दो। क्या है, बीसी। हमको क्या करना है, बीसी का मान निकालना। क्या करना है, बीसी का मान निकालना। तो क्रॉस कर दो। तो क्या होगा बुआ, 1 गुने बीसी होगा ना। अब बराबर क्या होगा, 5 गुने √3। तो हमको बीसी का मान कितना निकल गया, 5√3। कोचिंग बुआ सेंटीमीटर में। तो ये आंसर तो ये हुआ ना। तो बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब हमको क्या पूछ रहा था, एसी। तो एसी यही है ना, क्या है, एसी। तो लिखो ना,
एंगल के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। थीटा क्या होता है? सी है ना, तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, क्योंकि ये पूछ रहा है ना हमको एसी की भी मान निकालना है, तो लंब कितना है? एसी, एसी है ना, सॉरी अलग देखो साइन सी है ना, तो साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो एंगल के सामने वाला भुजा क्या हुआ? लंब हुआ, और लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है? एसी है। क्या है? एसी। तो लंब कितना है? ए बी है ना, तो ए बी बटा क्या होगा बुआ? एसी होगा ना। तो साइन सी, सी के मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है? 5 है। क्या है? अब एसी है, ठीक है ना। अब देखो क्या साइन 30 डिग्री मान कितना होता है? 1/√3 होता है। यही ट्रिक बताए थे, साइन 30 डिग्री ट्रिक बताए थे। साइन के लिए क्या करते हैं? कलोक बाई। साइन 30 डिग्री क्या है? यही ना, 1/2 ट्रिक बताए थे ना, पिछले वीडियो में होगा, फिर बता हुआ साइन 30 डिग्री मान कितना होता है? 1/2। इसे को ट्रिक के माध्यम से हम समझाया था, ठीक है। अब 5 बटा क्या होगा? एसी। अब क्रॉस कर दो, तो 1 गुने क्या होगा? एसी बराबर 2 गुने 5, तो एसी बराबर कितना सेंटीमीटर निकल गया? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक आंसर ए हो गया। बोलो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी? हाँ, ये फिर से समझा दो, फिर से समझा दो। क्या है? उदाहरण 6, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो एगो त्रिभुज बना दिए और जिसका कोण बी क्या कर दिए? समकोण कर दिए। अब एसी इसको लिख दिए, क्लियर। अब दिया हुआ है ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर लिख दिया, दिया है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। तो कोण ए सी बराबर ए सी बी बराबर 30 डिग्री, ये भी लिख दिए। और क्या करा? तो भुजा वो बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी बी सी बराबर वाट, ए सी बराबर वाट, क्लियर। एक फिगर बना दिए, ए बी का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था और कोण सी 30 डिग्री था, ये लिख दिए, क्लियर। तो ये कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, तो लिख दिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में। तो पहले हमको क्या निकालना है? क्या निकालना है? बीसी। क्या निकालना है? बीसी। तो हमको पता है एंगल के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब। तो लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। थीटा के यहाँ पर कितना एंगल? सी है, तो सी लिखे tan सी बराबर लंब बटा आधार, यानी AB बटा BC लिख दिया ना। तो tan सी के मान कितना डिग्री हुआ? 30 डिग्री, एंगल है 30 डिग्री। 30 डिग्री लिखे। AB का मान कितना है? 5 है। क्या है? 5 है, तो 5 लिख दिए। अच्छा से इसको लिख देते हैं, ठीक है। कितना हुआ? 5 है। और ये BC जैसे इसका वैल्यू निकालना है, तो ये लिख दिए। और tan 30 डिग्री मान कितना होता है? 1/√3 होता है ना, ये ऐसे है। अब इसको क्या कर दिए? क्रॉस कर दिए, ये गुने इतना और इसको इतना, तो इतना गया, क्लियर। अब हमको क्या निकालना है? AC निकालना है। क्या निकालना है? AC। तो हमको पता है एंगल के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब। तो लंब बटा कर्ण कोची में आता है? sin थीटा में। क्या था? sin थीटा में। तो थीटा का क्या है? sin c है। तो AB बटा क्या होगा? AC लिखा है ना। तो sin c का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री है ना। तो AB का मान कितना है? 5 है, और AC तो निकालनी है। तो sin 30 डिग्री मान होता है 1/2। अब क्रॉस कर दिए, 5 दूना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। समकोण। तो देखो इसका सॉल्यूशन, त्रिभुज को बनाएंगे और जिसका कोण Q क्या रहेगा? समकोण, ठीक है। तो ये मान लो P है, ये क्या है? Q है, ये क्या है? R है। Q हमको समकोण बनाना है, ये आगे पीछे लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ तक बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत है? करा था ना त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, समकोण कर दिया ना। और क्या कर रहा? PQ बराबर 3 सेंटीमीटर दिया। क्या है बोलो? तो दिया है, दिया है। क्या दिया है बुआ? PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? PR बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ज्ञात क्या करना है? कोण Q इतना है दिया हुआ, इतना तो लिख दिए, ठीक है। हमको क्या निकालना है? कोण QPR, इसका वैल्यू निकालना है ना। और क्या निकालना है? कोण PRQ बराबर वाट, यानी ये दोनों हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है लिख दो। PQ यही है ना, तो PQ कितना दिया हुआ बुआ? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब PR कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ तक जो दिया हुआ था लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम है बोलो? तो हमको पहले क्या निकालना है? कोण QPR, इसका मतलब क्या हुआ? पिन है, बीच वाला देखेंगे, यही ना बीच है ना। तो लिखो समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज PQ R में। तो देखो एग्जाम देता है तो क्या लिखा हुआ रहता क्वेश्चन? विद्यार्थियों यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। किताबी भाषा में तुमको उत्तर नहीं देना, ठीक है। किताब में कैसे बना उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझा कि नहीं?
तो हमको क्या निकालना है, पी निकालना है बुआ। तो कहें कि कोण पी बोलो या कोण क्यू पी आर बोलो या कोण आर पी क्यू बोलो, तीनों का मतलब एक ही हुआ। ठीक है, तो सबसे सिंपल ये पड़ता है, बस इतना याद रखना, बीच वाला देखना, अलग अलग देखने से जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो जो दिया हुआ रहता है वहां जाता है, ये कौन है ना, देखो ध्यान से, क्या है बुआ, एन दिया हुआ, तो इसके सामने तो भुजा लंब नहीं होता है, तो ये भुजा दिया हुआ नहीं ना, क्या दिया, जब ये लंब हो गया तो क्या हो गया, कर्ण होगा, आधार ना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा कर्ण कहलाता है, बेसिक पढ़ाया है ना। तो ये जब लंब हो गया तो क्या हो गया, ये तो आधार होगा, आधार होगा ना। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण कोस थीटा होता है, कोस थीटा, थीटा बराबर कितना है बुआ, पी है, क्या है, पी है, बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है पी क्यू, अब बटा क्या होगा, कर्ण क्या है पी आर, पी आर। अन्य जो भुजा दिया हुआ रहता है वहां लेते हैं। ठीक है ना। तो इसके सामने वाला भुजा लंब नहीं हो गया, तो लंब तो होता है ना, लंब है नहीं दिया हुआ है, इन निकालना भी हमको नहीं है। तो क्या दिया हुआ है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा। तो थीटा के यहाँ पर क्या है बुआ, पी है, तो कोस पी लिख दिए। इस समझ में आया कोस पी कैसे लिखे हैं, क्योंकि आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा होता है ना, थीटा के यहाँ क्या था पी, तो पी लिख दिए। क्लियर यहाँ तक। अब देखो क्या है, तो कोस पी बराबर, तो पी क्यू का मान कितना है 3 है, अब पी आर का मान कितना है 6, तो कोस पी बराबर क्या हुआ, यदि लिख दो काट के 1/2 आएगा ना, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं, कोस कितना डिग्री मान होता है 1/2, 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है ना। तो ये कोस कोस फील करो कि कट गया, तब यानी कोण पी बराबर हमको कितना आ गया बुआ, 60 डिग्री, क्या आ गया 60 डिग्री। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण क्यू पी आर बराबर कितना 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं, ये एंगल है, इसको कोण पढ़ते हैं, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो कोण पी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, कोस कोस क्या हुआ, कट गया, क्या हुआ कट गया, इमेजिन करो ये दोनों क्या हुआ, कट गया। समझ में आया कि नहीं आता, आगे बढ़ूंगा। तो हमको ये तो निकल गया, कौन ये निकल गया, अब क्या निकालना है बोलो पुनः, कोण में बुआ कोण आर ने निकालना है, बीच वाला आर ने है। तो ये देखो लंब है लंब, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, पी बटा एच क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, तो थीटा के यहाँ पर कितना आर ने है, तो लंब बटा कर्ण जो दे रहा था भुजा वहां जाओ, तो क्या है पी क्यू बटा बोलो ना पी आर, क्या होगा पी आर नहीं पी आर, दिमाग लगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। तो साइन आर बराबर पी क्यू का मान कितना है बुआ, पी क्यू का 3 है, ये कितना है 6 है, क्या है 6, तो कट गया क्या हुआ 1/2, 1/2। तो साइन आर बराबर, तो कितना डिग्री मान होता है 1/2 साइन 30 डिग्री का, क्या होता है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री लिख दिया हमने, फील करो कि साइन साइन कट गया, क्या हुआ कट गया। तो कोण आर बराबर कितना गया बुआ 30 डिग्री। ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कोण बोलो ना, कोण पी आर क्यू बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। ये क्या हो गया इसका आंसर, बोलो समझने में कोई दिक्कत है, क्या लिखा रहता है, विद्यार्थियों यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। किताब में सब क्वेश्चन बहुत लॉन्ग ढंग से बनाया है, तो बोलो समझने में कुछ दिक्कत हुआ, बोलो फिर से समझा दो, फिर से समझा दो। तो उदाहरण क्या है 8 नंबर है, कोई नंबर है, क्या दिया हुआ है, यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है ना, और कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। यहाँ देखो इसका मतलब समझो, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ देखना है, लेकिन दिया हुआ समझा देता हूँ। a प्लस बी क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, ये क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, किसका चिन्ह है, देखो ध्यान से, ऐसे लिखा हुआ है ना, देखो 0 है ना, ऐसे लिखा हुआ। देखो जिधर लोल खुला रहता है ना, ये वाला चिन्ह उसको बड़ा सूचित कर दे, क्या करते हैं बड़ा को सूचित, इसको पढ़ते हैं बाएं तरफ से, बाएं हाथ को ए है ना, तो ये देखो ए और बी के बारे में पढ़ो, इधर लोल खुला हुआ है ना, तो इसको पढ़ेंगे ए और बी के जो मान है ना बुआ, ए और बी का मान 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर, इसका मतलब हुआ, आए समझ में। तो ये बड़ा और बराबर दोनों का चिन्ह, छोटा और बराबर दोनों का चिन्ह है, समझे कि नहीं। तो इसको पढ़ते हैं बाएं तरफ से, याद रखना, जिधर ये खुला रहता है मुंह उधर बड़ा सूचित करता है। तो a प्लस बी है, तो इधर देखो कौन चिन्ह खुला हुआ है, ये खुला है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, a और a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, इधर बंद है उधर में घुरा हुआ है, a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा ही है बराबर,
क्लियर। और देखो क्या कर रहा है, ये क्या है, ऐसे लिखा हुआ है, इसको कहाँ से पढ़ते हैं बुआ, बाएं तरफ से। किधर से पढ़ते हैं, तो बाएं हाथ कौन है, ए है ना, तो इधर देखो मुंह खुला हुआ है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए का जो मान है ना बी से क्या है, बड़ा है, क्या है, और ए बड़ा है किससे, बी से, किससे, बी से, ठीक है, क्योंकि इधर खुला हुआ है, ठीक है ना। तो ये की जो मान है क्या रहेगा, बी से बड़ा। देखो सोल्व करता है इसका क्वेश्चन, सोल्यूशन। तो क्या दिया हुआ है, साइन a माइनस बी इक्वल टू कितना है बुआ, 1/2, 1/2 दिया हुआ है ना। तो देखो ध्यान से, साइन a माइनस बी इक्वल टू कितना डिग्री का मान होता है, 1/2 साइन का। अब साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि इधर अगर साइन रहेगा तो इधर साइन यूज करेंगे, कोस रहेगा तो कोस, टेन रहेगा तो टेन है। तो साइन कितना डिग्री का मान होता है, 1/2, 30 डिग्री को। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, बोलो 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ साइन 30 डिग्री क्यों लिखे हैं, साइन 30 डिग्री क्यों लिखे हैं, क्योंकि कोस 60 डिग्री भी मान होता है 1/2, क्योंकि यहाँ जो दे रहेगा वही यूज करेंगे, यहाँ साइन रहेगा तो साइन, कोस रहेगा तो कोस, तो यहाँ साइन नहीं था इसीलिए साइन का फॉर्मूला यूज किया है, क्लियर। तो साइन 30 डिग्री मान होता है ना 1/2, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। अब इमेजिन करो कि साइन साइन क्या हुआ, कट गया, क्या हुआ, कट गया, तो a माइनस बी बराबर कितना गया हुआ, 30 डिग्री। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है। और क्या दिया हुआ है, बोलो कोस a प्लस b बराबर 1/2, 1/2 है, तो कोस a प्लस b बराबर, तो कोस कितना डिग्री मान होता है, 1/2, कितना डिग्री के, 60 डिग्री के। तो हम इसको लिख सकते हैं कोस 60 डिग्री, लिख सकते हैं ना, बोले इधर कोस रहेगा तो कोस प्लस साइन रहेगा तो साइन। अब इमेजिन करो कोस कोस क्या हुआ, कट गया, तो क्या हुआ, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। हमसे क्या पूछ रहा था, a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों इक्वेशन का सोल्व कर लो, निकल जाएगा मान a और b का। तो लिखो समीकरण, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से। फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है ना, और सेकंड क्या है, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब देखो कट रहा है ना, ये देखो माइनस में प्लस में गिर लो, a 2a होगा ना, ये जोड़ेंगे कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना, कितना होगा जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। तो a बराबर क्या होगा, 90/2, और कटेगा तो क्या आएगा, a के मान 45 डिग्री। और a का वैल्यू हमको कितना निकल गया, अब a का मान कोई में रखो, समीकरण 1 में या 2 में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम 1 में रख देते हैं, कि 2 में रखो, 2 में रखो। तो लिखो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, तो a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री है दिया हुआ, a के मान कितना हुआ, 45 डिग्री, प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b के मान कितना आ गया, 15 डिग्री। कितना आ गया बुआ, आ गया ना, b के मान कितना डिग्री, 15 डिग्री। तो ये आंसर a हो गया, ये आंसर है। यहाँ भी जिसे दो कर रहा था, ये क्या है, बड़ा है b से, तो देखो b से बड़ा है न के मान, आया समझ में। तो ऐसे ही सबसे कोई यूज नहीं है इसका, समझ गया ना, बस इतना क्वेश्चन है, सोल्व कर दो, हो गया आंसर, ठीक है ना, कुछ समझा दिया हुआ था सर।